लेट्स स्टार्ट। रेडी भाई? यस सर। मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल चिल्ड्रन। आई होप सो मेरे को एंट्री लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जो टफ होगा कैलकुलेशन वो मैं लिख के दिखा दूंगा आपको। नहीं, ये जीएसटी वाला होमवर्क नहीं है, ये बहुत पहले होमवर्क दिया गया था, ये वो होमवर्क है। पेज नंबर इज 5.59, जर्नल का स्टार्टिंग का होमवर्क बच्चों को। चलिए बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट चिल्ड्रन। Thereafter it is purchase goods for cash. Entry हो जाएगी what is called as purchase to cash. Thereafter bought goods from Kamlesh, purchase to Kamlesh. Cash to sales, Hari to sales दिखा है कि green to sales दिखा है? Hari to sales. Kamlesh to cash, cash to Hari, purchase to Sohan, purchase to cash, rent to cash, received commission की एंट्री क्या लिखी है बच्चों? कैश अकाउंट Rent to डेबिट टू cash, कमीशन। cash कैश to अकाउंट। commission. Salary to भोपाल, सैलरी सैलरी टू अकाउंट कैश। डेबिट टू कैश। गोपाल क्यों होगा भाई? गोपाल क्यों होगा? सैलरी टू कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, देन इट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, wages अकाउंट डेबिट टू कैश एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश। एनी क्वेरीज टू एनीबडी चिल्ड्रन? नो सर। नो क्वेरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने शायद क्लास में किया था कि दिया था? ओ 2, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 सॉरी, वो फ्लो फ्लो में भावनाओं में बह गए। चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, Atul's account debit to purchase return, Atul's account debit to cash, कैश। Charu's account debit to sales, sales return account debit to Charu। वैल्यू इसमें बच्चों आ गई आपकी 20,000। देन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जाहिल। साहिल। साहिल क्यों होगा भाई? कैश होगा। मैं जाहिल बोल रहा हूँ, लोग साहिल सुन रहे हैं। चलिए, वॉज क्वेश्चन नंबर 3 गिवन इन दिस सीक्वेंस, कि ये बात के सीक्वेंस में है? ओपन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे आपने सॉल्व किया है। सोल्ड गुड्स टू देव, एंट्री होगी देव टू सेल्स। सही है भैया बात? यस सर। देव टू सेल्स। रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव। मनमोहन टू सेल्स, मनमोहन ने सामान वापस कर दिया, सेल रिटर्न टू मनमोहन। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। व्हाट इज 80 माइनस 1 चिल्ड्रन? 79,000। 79। और मनमोहन आपको पैसे कितने दे रहा है? 78,200। 78,200। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। Here it is मनमोहन। 78,200, here it is 800, and here it is 79,000। 79,000. Then children, cash account debit, discount allowed account debit to राम। Ram, Pawan's account debit to cash to discount received, and then Varun to sales रुपए 20,000। क्वेरी है तो प्लीज आ चलो। नो सर। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन भोले एंड कंपनी मिल गया। अरे हरीश अंकल मतलब ग्रीन भोले। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉर्निंग। अरे सुभाष, रामनाथ टू सेल्स, किसी ने रामनाथ कोविंद तो नहीं लिख दिया आगे? रामनाथ ने गुड्स वापस कर दिए, सेल रिटर्न टू रामनाथ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। रामनाथ। ये बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन था बच्चों। गोपाल ने हमको सामान बेचा है, इसका मतलब हम भोपाल चले गए, हमने परचेज किया है। कुछ बच्चों ने इसकी गलत एंट्री की होगी शायद, गोपाल टू सेल्स। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज परचेज टू। टू गोपाल। गोपाल को पैसे दे दिए, गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई गोपाल में 10,000 लिख देंगे बच्चों आप, डिस्काउंट में आ जाएगा 500 रुपए, और कैश में कितना आ जाएगा? 9,500। 9,500। रेंट टू कैश तो सबने लिखा होगा। 16th वाले की एंट्री क्या की है लोगों ने? ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स कैश लिखिए अकाउंट बच्चों। कैश। क्यों यस सर सर। ड्राइंग्स? क्योंकि शब्द क्या लिखा हुआ है? घर। रेजिडेंस। रेजिडेंस का किराया दिया गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इट्स 4800। किसी ने ट्रेड डिस्काउंट को तो डेबिट नहीं कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन पे भी होता है एज वेल एज क्रेडिट पे भी। गलती से आप यहाँ कैश वर्ड इटैलिक्स में देखकर पथ भ्रमित ना हो जाए कि ये कैश ट्रांजैक्शन तो है और डिस्काउंट भी कैश है। डिस्काउंट कैश नहीं है, वो ट्रेड डिस्काउंट ही है। समझ गए बात को? परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, इट्स परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। हाँ किसी ने कुछ पूछा था भाई?
नहीं नहीं नहीं, परचेज टू कैश होगा, क्योंकि आपने खरीदा तो कैश में ही है, आपको सिर्फ कैश डिस्काउंट नहीं मिला है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूज भी किया जाएगा, जानबूझ के इटैलिक्स में लिख देंगे ताकि आपका पूरा फोकस वहीं आए, और आप सोचें कि भाई ये कैश ट्रांजैक्शन है और आगे डिस्काउंट है, तो आप यहाँ पे कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करके गलत कर दें। और आगे ट्रेड डिस्काउंट देखें तो ये सोचें अरे ट्रेड डिस्काउंट तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मिलता है ना, ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे मिलता है। तो इट इज द कैश ट्रांजैक्शन, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4800 से होगी। तो ज्यादा क्वेश्चन करने का यही फायदा है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। 8000 हो जाएगा बच्चों परचेज टू गोविंद में। उसके बाद एंट्री क्या हो जाएगी भाई, गोविंद अकाउंट डेबिट 8000 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको डेबिट मत समझ लीजिएगा। 7850 यहां पे आएगा बच्चों, और यहां 150 आएगा। करेक्ट? यस सर। पेड टू गोविंद के बाद पेड टू सुभाष, ये तो बड़ा आसान है। सुभाष टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट में 250, कैश में 4750, और सुभाष चाचू में कितना आएगा 5000। 5000। कंपाउंड एंट्री बच्चों, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 वाज गिवन इन होमवर्क आई सपोज। यस सर। चलिए चेक करिए। घनश्याम से गुड्स खरीदे ट्रेड डिस्काउंट पे, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, वैल्यू इज चिल्ड्रन 42,500। 2000 के गुड्स वापस कर दिए आपने घनश्याम को, एंट्री करेंगे घनश्याम टू परचेज रिटर्न। किसी ने अगर 2000 लिखा है तो दैट विल गो रॉन्ग चिल्ड्रन, इट विल बी 1700। दिमाग की बत्ती जलाएं, मिनटॉस खाए बगैर, और जवाब दे। आपने घनश्याम से कितने रुपए के गुड्स खरीदे थे बच्चों? 42,500। कितने के वापस कर दिए? आपको पहले ड्यू अमाउंट पता होना चाहिए, कितना अमाउंट ड्यू है? 40,800। आपने पे कितना किया? 40,000। 40,000 एंट्री क्या हो जाएगी भाई, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव। डिस्काउंट में 800, कैश में 40,000, और यहाँ 40,000 पे 40,800। 800। ये अमाउंट ड्यू जरूर लिखिएगा, नहीं तो कभी भी आपका सही आंसर आएगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? 3 टियर सिस्टम वाले मैंने आपको ये बात बताई थी। अब कहानी को आगे चलते हैं लेकर। रघु से गुड्स खरीदे 60,000 के, एंट्री क्या हो जाएगी प्रभु? परचेज टू रघु 54,000। रघु को गुड्स आपने वापस कर दिए, एंट्री होगी रघु टू परचेज रिटर्न 4,500। दिमाग की बत्ती जलाएं, मिनटोस खाए बगैर, और जवाब दें। रघु से गुड्स खरीदे तो कितने पैसे की देनदारी थी चिल्ड्रन? 54,000। 54,000 की। 4500 का सामान वापस आ गया, तो अमाउंट ड्यू टू रघु जो भी है इट इज 49,500, और आप कितना पे कर रहे हैं? 49। तो एंट्री होगी रघुज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 500 रुपए डिस्काउंट, 49,000 यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे 49,500। 500। समझ में आ गया कहाँ पे गलती होगी? तो अगर आपने ड्यू नहीं लिखा है तो उसको प्लीज लिख लीजिए होमवर्क कॉपी में भी, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। चलो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अभी तो यहाँ पे लिख के आया कि 49,000 हमने पे किया। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना लिख के आएगा, पेड कैश टू रघु, ये सब गायब रहेगा। इन फुल सेटलमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, एट अ डिस्काउंट ऑफ, तो सर हम 5% किसका निकालेंगे? अमाउंट ड्यू का। ड्यू। इसलिए अमाउंट ड्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके चलेंगे बच्चों, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। मुस्कान जी आपको तो सही होगा, पारिवारिक क्वेश्चन था। इट्स मुस्कान टू सेल्स 1,60,000 रुपये। तो मुस्कान जी डेटर कितने से हैं? जो लोग सो के उठ चुके हो वो जवाब दे सकते हैं। 160। चलिए, कुछ लोग तो एकदम जैसे मुंह में कंडी अंडी भर लिए हैं, सारा मुंह में बाटी बनेगी गोबर जलाकर। मुस्कान जी ने 5,000 के गुड्स हमको वापस कर दिए, एंट्री इज सेल रिटर्न टू मुस्कान हाउ मच? 4,000। 4,000। तो भाई इतनी कहानी सबको समझ में आ गई। तो यस सर। 4,000 का सामान वापस आ गया, और 1,60 का बिका था, तो ड्यू कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 156। 1,56,000। और 1,56,000 पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज 4%। बात की बात है, पहले एंट्री कर लेते हैं।
पैसे मिले कि पैसे दिए? पैसे मिले, मिले। जाओ डिस्काउंट डिस्काउंट जाए भाड़ में। सिंपल कैश मिलने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। कैश अकाउंट डेबिट, और जिससे मिल रहा है गिवर है, क्या कर देंगे? क्रेडिट। और यहाँ पे डिस्काउंट भी आ गया बच्चों, तो बीच में आप क्या लिख देंगे? कैश के साथ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। तो मुस्कान में तो 156 ब्लाइंडली लिख लीजिए। 1,56,000 रुपए का 4% कैसे निकलेगा? जिनको मैथ्स आती है वो समझ रहे होंगे मेरी बात, बाकी अगले जन्म तक निकालना सीख जाएंगे। 6240, और ये आएगा 149,760। नहीं समझे बात को? अकल की मैथ्स का इस्तेमाल करना है। 1,56 में पहले 6,000 घटाइए तो 1,50 बचा, फिर 240 और उड़ा दीजिए तो 760 बच जाएगा। समझ गए सब लोग? समझ गए? तो प्रैक्टिकली जर्नल एंट्री आप कभी गलत नहीं करेंगे। अमाउंट में अगर ये ड्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहेगा और आप पिछली एंट्री को कंपेयर नहीं करेंगे, तो कितने तो बेचारे 2 लाख पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं 4% डिस्काउंट। तो 2 लाख पे तो कभी कुछ होना ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद रिटर्न माइनस करने के बाद जो बचेगा, ऑन दैट कैलकुलेशन वुड बी डन। आप समझे क्यों मैंने मल्टीपल केसेस बनाए थे? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। डन? समझ गए? चलिए 7th, 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000। 8,000। कितना बचा बच्चों? 72। 72,000। इसी 72 पे आप कैलकुलेट करेंगे 2.5%। दिमाग का स्केल यूज करना है। 10% 72,000 का 7,200 होता है, उसका आधा कर दीजिए, 3,605% हो गया, और आधा कर दीजिए, 2.5% कितना आ जाएगा? 1,800। और अगर कहीं आप ऐसे किए सांस लेकर, 2 × 2 4 + 1 5, 5/2, 5, 2.5%। अब आ गया। अब आगे चलते हैं सर। 72,000 इंटू 2.5/100। सर थोड़ा पेन वेन चेंज कर लें, पानी नहीं पी लें। जीरो उड़ गया, 1 2 3, 0 0 0 बन गए तीनों हीरो। अब 72 इंटू 25, 5 2 10, कैरी 1, 5 7 35, फिर 35 और 1, 5 और 1 6 3। सर आ गया सर। फिर क्रॉस लगाया क्योंकि यहाँ पे क्रॉस था। 2 2 4, कुछ लोग ऐसे भी करेंगे 2 2 4। फिर 2 7 14, यहाँ 14 आया। फिर सर ये 0 6 और 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। सर ये 10, कैरी 1, 3 और 1 4 और 4 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर ये 8 आया और ये सर 1 आया। अगर ये आपकी मैथ्स है तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना बोल रहा हूँ, तत्कालीन प्रभाव से पीसीएम में एडमिशन ले लें, क्योंकि वहां पे ये वाली मैथ्स नहीं होती है, डेरिवेटरी मैथ्स होती है। और कितने भी बेकार इंजीनियर रहोगे, 10,000 की नौकरी पा जाओगे। कॉमर्स में सिर्फ टॉपर्स के लिए ही जगह है। ओके, चलते हैं आगे। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखकर लाइक वाइक कर दीजिएगा। चले आगे भाई। तो एंट्री कर लेते हैं झटपट फास्ट। परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सबको डिस्काउंट अलाउड नजर आ रहा है भाई? मेरे खुद ही नहीं नजर आ रहा था, तुमको क्या नजर आएगा? टू कैश। तो भाई आप यहाँ पे परचेज में वैल्यू लिखेंगे चिल्ड्रन 70। अरे दिमाग भी कभी कभी खराब हो जाता है आदमी का। टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना था, गलती से मैंने अलाउड लिख दिया। 1,800 रुपए, और यहाँ पे आ जाएगा 70,200। सही है? सही है भाई। 1 लाख के गुड्स बेचे 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 15% 1 लाख का 15,000 होता है। माइनस करेंगे 85,000 आएगा। 3% का कैश डिस्काउंट है, कितना आएगा बच्चों? 2,550 रुपए। बच्चे कहेंगे ये कौन सी मैथ है सर, इतना तेज कैसे होता है? इतना तेज ऐसे होता है कि आपकी अर्थमेटिक बहुत तेज होनी चाहिए। कैसे आएगा ये 2,550? भाई 85,000 का 10% होता है 8,500। 1% होता है 850। 850 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब इनमें डाइवोर्स करवा दीजिए आप। 800 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2,400 इस कान के अंदर डाल लीजिए। फिर 50 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 150 इस कान के अंदर छींक मार दीजिए। 2,400 और 150, 2,550 बाहर निकल आएगा जुकाम के साथ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर आपका मैथ्स टीचर कौन था? हमारे मैथ्स टीचर इलाहाबाद के महान गौरव गोयल सर थे। हमने उनसे मैथ्स पढ़ी थी बेसिकली, तो वो ऐसी तिगड़म सिखाते थे। इज दैट क्लियर? अब आपकी किस्मत नहीं थी उनसे पढ़ने की, क्योंकि उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। वहां लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब सेल की एंट्री करनी है बच्चों। एंट्री क्या हो जाएगी भाई? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स में तो भाई 85,000 आ जाएगा, यहाँ आएगा 2,550। अब सर माइनस कैसे करेंगे? लिख लिख के, कैरी करके,
क्लास 1 के स्टूडेंट नहीं हो। 85,000 में 2,000 गायब करो पहले, कितना बचा? 82। चाइना मैथ पढ़ गया हो क्या? 83। 83,000 में 500 और माइनस कर दो, 82,500। 50 रुपए और छुड़वा लो, 82,450। सब्जी वाले के यहाँ ट्रेनिंग लीजिए। किसके यहाँ? सब्जी वाले के यहाँ। तो डेली शाम को सब्जी खरीदने जाइए, एक दुकान से मत खरीदिए, अलग अलग दुकानों से खरीदिए। और अगर मम्मी बोले 5 किलो आलू लाना है तो 400-400 ग्राम आलू 7-8 दुकानों से खरीदिए, ताकि 400 ग्राम का जब रेट कन्वर्ट करेंगे किलो के हिसाब से तो थोड़ी सी मैथ समझ में आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बच्चों, अकाउंटेंसी में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती है, बच्चे निपटते हमेशा कैलकुलेशन पे है। और ये मत सोचिएगा कि अगर आपने मेरे को और मेरी वाइफ में से एक को इनवाइट किया तो हम आपके यहाँ आएंगे, हम नहीं आएंगे। दोनों को इनवाइट करेंगे तभी आएंगे। मतलब मेड फॉर ईच अदर, हम लोग नहीं। ये एंट्री के साथ अमाउंट जब ठीक होगा तभी मार्क्स देगा टीचर आपको। फालतू टॉमी और मोती ना बन जाइएगा, हमारे इंटर 3 नंबर का कट लिए। भैया अगर अमाउंट गड़बड़ है तो एंट्री का कोई अस्तित्व भी नहीं है। जैसे बच्चे का अस्तित्व उसके माता पिता के बगैर नहीं है, वैसे ही अमाउंट के बगैर एंट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, स्नेक नर्चर को हमने गुड्स बेचे। अब सर स्नेक नर्चर कौन है? नागपाल। नाग मतलब स्नेक, पाल मतलब नर्चर, स्नेक नर्चर। एंट्री हो जाएगी नागपाल टू सलेस सेल्स। 50,000 का 20%, 10,000, कितना बचेगा? 40,000। 40। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? और अगर लोगों को इतनी मैथ्स ना आती हो तो मेरे पास क्लास 1 की कुछ मेंटल मैथ्स की वर्कशीट्स हैं, मैंने अपनी डॉटर के लिए जेरोक्स कराई थी 500-600 पेज की। आप बताइएगा, मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, उससे मेंटल मैथ्स क्लास 1 का लगा लीजिए। और क्लास 1 का एक ओलंपियाड भी है, उसमें अपियर कर जाइएगा तो मैथ तेज हो जाएगी। 1/4 गुड्स वापस कर दिए तो सेल रिटर्न हुआ कि परचेज रिटर्न बचो? सेल रिटर्न टू सेल रिटर्न। नागपाल। अब ध्यान से सुनिएगा, या तो 40,000 का सीधे 1/4 निकाल लो, आपको डिस्काउंट वगैरह सो कॉल्ड कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। और अगर अपनी आत्मा को परेशान करना चाहते हैं तो 50,000 का 1/4 निकालिए, 12,500। फिर उसमें 20% 2500 डिस्काउंट घटाइए तो कितना आएगा? 10,000। 10। स्वाद अनुसार जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। अब बच्चों, 40,000 रुपए की सामग्री हमने इस दलिद्र को बेची थी, तो ये डेटर कितने से बना था? 40 से। 40। ये सुपरमैन हमको 10,000 का सामान वापस कर गया, कितने पैसे अभी भी हमको इससे वसूलने हैं? 30। हाउ मच? वेरी गुड, 30,000। एक्सेलेंट। चलिए, तो 30,000 रुपए का 5% डिस्काउंट कितना होता है भाई? 1,500। एंट्री होगी 1500। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू स्नेक नर्चर। नागपाल। हाँ वही नागपाल स्नेक नर्चर। 1,500 और 28,500। सही है बच्चों? चलिए, सब इसी तरह के ट्रांजैक्शन नजर आए होंगे आपको। सब छोटे भाई को सब बोल दिए हैं, तुम मुझे मैथ्स दो मैं तुम्हें कैडबरी दूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी आजादी। दूंगा। एक्सचेंज ऑफर सबसे पहले इंडिया में सुभाष चंद्र बोस जी ने चालू किया था, उसके बाद ये कंपनीज लेके आई थी ऑफर इस तरह का। चलिए, रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लिख दिया सबने? सही है? सही है भाई। सोल्ड गुड्स यस टू सर। नंदलाल। लाल के घर लाल हुए, लाल भजो गोपाल नंदलाल। एंट्री क्या होगी? नंदलाल। किसी ने नंदू टू सेल्स नहीं लिखा? सर हम प्यार से नंदलाल को नंदू बोलते हैं सर, तो सर हम नंदू लिख दिए हैं, वहां अंडा मिलेगा आपको। नंदलाल टू सेल्स 18,000। फिर नंदलाल ने 4,000 की सामग्री वापस कर दी, हम एंट्री क्या करेंगे? सेल रिटर्न सेल्स टू नंदलाल। सर हम जो अपना बिजनेस करेंगे कस्टमर बोलेंगे ऐसा है, ध्यान दो, अगर सामान वापस करना नालायक भी लेके ही ना जाओ, हमें एंट्री नहीं आती है ठीक से, तो या तो तुम्हें फाइनली बता दो, या जब पैसा देने हम तभी एक एंट्री पास करेंगे। ओके। चलिए, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे नो एंट्री लिख के चले आए। टीचर पूछे नो एंट्री काहे लिखे? मैडम हमारे पापा बिजनेस में एक्सचेंज नहीं होता है, गुड्स वन सोल्ड आर नॉट रिटर्न। इज दैट क्लियर? तो मैम कहेंगे हर चीज का शोरूम है क्या पापा का? वन सोल्ड और ब्रोकन नॉट रिटर्न। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3600। यस सर। 3600। अमाउंट ड्यू आएगा 14,400। 14,150 फुल सेटलमेंट में वसूल लिया। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नंदू। नंदू में लिखेंगे 14,400, यहाँ पे आएगा 14,150 और यहाँ पे आ जाएगा 250।
अब ये देखो नंदलाल ब्रिज, ये मेरे को लग रहा है क्वेश्चन वहां से आया है, वृंदावन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वृंदावन थीम पे चल रहा है। चलिए चेक करिए अगली एंट्री पेंट्री क्या होगी। सबसे पहली एंट्री होगी बच्चों, परचेज टू ब्रिज मोहन 8500। ये पॉइंट पॉइंट लगा के तो कोई होमवर्क नहीं किया है। हाँ, एग्जाम में भी नंबर पॉइंट में ही आएगा। पापा पूछेंगे कितना नंबर आया, पापा 9.6 आया है 100 में से। चलिए उसके बाद 1000 के गुड्स वापस चले गए। एंट्री होगी ब्रिज मोहन टू परचेज परचेज रिटर्न 850 रुपये। अमाउंट ड्यू का ज्ञान थोड़ा सा ले लिया जाए तो अच्छा लगेगा आपको। 7650 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आपने ब्रिज मोहन को 4% के डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया। ब्रिज मोहन टू कैश टू डिस्काउंट। इतना मनुष्य ट्रांजैक्शन मन कर रहा है ब्रिज मोहन को ब्रिज से फेंक दे नीचे। 4% कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 1% 76.5 होगा, तो 4% कितना होगा सर? 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे 300 आता था। ये 1.5 रुपए ज्यादा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 रुपए। कितना डिस्काउंट आएगा? 306। 7650 में 306 माइनस कर दीजिए, पहले तो 44 आ जाएगा। 7344 करेक्ट। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनिल, सही है भाई। अनिल को कैश दिया 1900, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। अनिल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अनिल में आएगा 2000, नहीं नहीं सॉरी, हाँ 2000 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है 2000 आएगा। 1900 रुपए कैश में और 100 रुपए डिस्काउंट। कुछ लोग कहेंगे सर सामान तो 5000 का लिया था, हाँ तो चोर है क्या, दे देंगे बाद में पैसा। अभी 2000 रुपए वाला हिसाब क्लियर हुआ है। सुनील को 9800 दिया फुल सेटलमेंट में। एंट्री होगी सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। डिस्काउंट में 200 रुपए आएगा बच्चों। तबला खरीदा, टेबल फैन। एंट्री होगी डोमेस्टिक यूज के लिए है बच्चों, डरावना अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स ड्राइंग्स टू कैश। समझ गए? 8000 के गुड्स को 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे 7200, इसका 3% हो गया 216 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स में लिखेंगे 7200, डिस्काउंट में 216 रुपये आएगा और कैश में आएगा 6984 करेक्ट। हाँ किसी कोई क्वेरी थी भाई? कंपाउंड कर सकते नहीं है, कंपाउंड करना है। मैंने बोला तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। समझ में आ गया? पक्का? खांसोगे तो छींक तो आएगी आएगी ना। सच छींक सकते हैं खांसने के साथ, नेचुरल है भाई। चलिए डन दिस। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और पता लगा एग्जाम में ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखना भूल गए। टीचर बोली कहाँ ट्रैवलिंग, मैडम घूमने गए नहीं, झूठ बोल रही है। चलिए आगे। चलिए अच्छा हिंट भी दिया था इसलिए लोगों को आंसर आ गया होगा। ओके चलो अब मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। मौत का तीसरा नाम। सर दूसरा नाम कौन है? दूसरा नाम तो मैं खुद हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया, झटपट इसको ओपन कर लें झटपट। यस सर। चलो नीले नीले अंबर पे ये वाला क्वेश्चन चेक होगा। हेनरी से गुड्स खरीदे, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट और 60% तुरंत दे दिया। सर हमारा तो मन कर रहा है हेनरीज बोले तुम जाओ एक साथ पूरा पैसा जब वो तब देना, ये आधा आधा देने में एंट्री में बड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए तो एंट्री होगी क्या बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड रिसीव्ड टू टू हेनरी। हेनरी। ध्यान दीजिएगा बातों पे। 50,000 में 10% कितना होगा बच्चों? 5000। हाउ मच वी आर लेफ्ट विद? 45। 45,000। इनके दो विभाजन कर देते हैं, एक क्रेडिट वाला पार्ट और एक कैश, एक डेबिट वाला पार्ट। वाह जबरदस्त आंसर। दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं सर, कौन कौन से? एक क्रेडिट, दूसरे सर डेबिट। जबरदस्त एकदम जबरदस्त। चलिए लगता है काट वाट लिया है किसी ने घर भाई को। तो भाई कितने प्रतिशत पैसा दिया? 60%। कितने प्रतिशत नहीं दिया? 40%। तो 40% 18,000 आएगा और 60% कितना आ जाएगा? 27,000। 4% इस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होगा 1080 इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
27 में एक गया, ये आएगा 25,920। करेक्ट चलन। तो कैश में लिखेंगे 25,920। अरे एक ही बात है भाई, बैंक लिख देते हैं, इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं अच्युत भाई। अपना गलती करे तो कुछ नहीं, टीचर थोड़ा गलती कर, टांग खींच लो उसकी। 1080 हेनरी बॉडम में कितना लिखेंगे? 18,000। और परचेज में 45,000। समझ में आ गई बात? Yes, डिफिकल्ट sir. था सर, मैथ्स बहुत जबर थी इसके अंदर। खैर मैथ्स का तो पूरा खेल है, और जहां वैल्यू गड़बड़ाई वहां आपकी 11th की पढ़ाई फिर से आपके ऊपर अगले साल छा जाई। चलिए, January 15, अमित से गुड्स खरीदे 2 लाख के 5% का कैश डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 3/4 पैसा हमने तुरंत दे दिया। आसान है। 2 लाख का 20% कितना होता है बच्चों? 40,000। वेरी गुड। कितना बचेगा? 1,60,000। टुकड़े टुकड़े कर देंगे, धर्मेंद्र बनेंगे। 1/4 एंड 3/4। 3/4 आएगा 1,20,000, और 1/4 कितना आएगा? 40,000। क्लियरली अंडरस्टूड? क्लियरली अंडरस्टूड भाई। आपने 3/4 पेमेंट तुरंत दिया है, तो 5% डिस्काउंट हो गया, 6,000 रुपए। पैसे का लेन देन कितने का होगा? 1,40,000 का। करेक्ट? 1,40,000 का होगा। 1,14,000। बेचा था, खरीदा था? खरीदा था। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट Receive. रिसीव्ड के बाद आप क्या लिखेंगे? टू क्या नाम है इसका? Amit. अमिताभ Amit. बच्चन। चलिए, यहाँ आएगा 40,000, डिस्काउंट में आ जाएगा 6,000, यहाँ पे आ जाएगा 114, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 160। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? No, sir. कैलकुलेशन समझ में आ गया? जिनके कैलकुलेशन गलत हो वो चटपट अपडेट कर लें। So, अगला क्वेश्चन कौन सा नजर, सॉरी ट्रांजैक्शन कौन सा नजर आ रहा है? January 18, शेरपा से 50,000 रुपए का सामान 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा गया। तो भाई 20% कितना होता है 50,000 का? 10,000. 10,000। तो आप 50,000 में 10 माइनस कर दीजिए, 40,000 आ जाएगा। करेक्ट? 4% का कैश डिस्काउंट होगा अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दी गई तो। कितने दिन के अंदर? तो आप 18 जनवरी को एंट्री करेंगे बच्चों, शेरपा टू सेल्स, वैल्यू इज 40,000 रुपी। इतना समझ में आ गया? 23 जनवरी को एंट्री क्या होगी? पहले देख लेते हैं कि 7 दिन के अंदर ये पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 18 जनवरी है, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ही दिन में हो रहा है, तो डिस्काउंट मिलेगा। कौन हमें पैसे दे रहा है बच्चों? Sherpa. शेरपा। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेरपा। Sherpa. 75% ऑफ 40,000 इज हाउ मच? 30,000। 4% होगा 1,200, और यहां पे आ जाएगा 28,800। बाकी के लिए कुछ बोला नहीं है, तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। 25, 1,00,000 रुपए के गुड्स गरिमा को बेचे 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे। व्हाट इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 80। 5% का कैश डिस्काउंट। चलिए, अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट हुई वो तो बात की बात है। अभी आप एंट्री क्या पास करेंगे? गरिमा टू सेल्स, वैल्यू क्या आएगी चिल्ड्रन? 80,000। क्या आएगी वैल्यू? 80,000। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? नहीं समझे बात को? समझ गए? वेरी गुड। अब लिखा है कि भाई अगर 15 दिन के अंदर पैसा आ गया तो 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, और इसने 1/4 पेमेंट 5 फेब को किया है, और January 25 से 5 फेब अगर हम जोड़े तो हार्डली 6 दिन इधर और 5, 11 दिन होते हैं, मतलब पैसा आ गया। तो Feb 5 को आप एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा। 1/4 कितना होता है बच्चों? 80,000 रुपए का। 20,000। 5% हो जाएगा 1,000, और कैश में कितना आ जाएगा? 19। 19. बाकी पैसा कब दिया भगवान जाने। 60% ऑफ द रिमाइंडर, ध्यान देने की बात है। 80 में 20 तो सेटल हो गया, कितना बचा? 60 का 60% कितना होता है? 36,000। ये गरिमा ने 15 फेब को कैश में भिजवाया। क्या इस पे कोई डिस्काउंट होगा? No, No. sir. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये और बाद में मिल रहा है। Late हुआ है. इज दैट क्लियर?
तो आप एंट्री करेंगे कैश टू गरिमा 36,000। किसी ने 80,000 का 60% तो नहीं लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। था धमाकेदार, बढ़िया क्वेश्चन। तो एंट्री तो वही थी 2 कौड़ी की, सिर्फ समस्या किसमें है, मैथ्स में। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन होंगे सबको, ये तरीका समझ में आ गया कैलकुलेशन का। चलिए भाई नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू दिलीप, लिस्ट प्राइस 62 फॉर 60। दिमाग की बत्ती जलाएं, कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है बच्चों? क्रेडिट सेल। कैसे पता लगा सर? क्योंकि नाम लिखा है और कैश नहीं है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 60,000। 2 लाख के गुड्स खरीदे, 75% पैसा तुरंत दे दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू ग्रीन एंड कंपनी, दैट इज हरियन कंपनी। 2 लाख रुपए की आपने परचेज की है, तो परचेज में 2 लाख, 25% तो पैसा अभी आया ही नहीं, 50,000। 1.5 लाख पे होगा 6,000 डिस्काउंट, 144 आ जाएगा। चलो बैंक होगा, चलिए बैंक लिख दें, अच्छा चेक से था, ठीक है। विशाल ट्रेडर्स को 40,000 के गुड्स बेचे 25% के प्रॉफिट पे। 40,000 का 25%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज 10,000। चलो फिर इसमें आप माइनस करेंगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट, क्या वैल्यू आएगी, 45,000। फिर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक आपका 80% वाला पार्ट और एक आपका 20%। 20% वाला पार्ट 9,000 का है, विच इज परफॉर्म्ड ऑन क्रेडिट। 80% वाला पार्ट हो जाएगा 37,000 का। 7,000। और इसमें कोई कैश डिस्काउंट है? हाँ सर, 10% कैश डिस्काउंट है ना, 3,700। 37 में 3 गया, बचा 34, 33,300। चलन परचेज था, सेल था, सेल था। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेल्स। सेल्स में कितना आ जाएगा भाई, 45,000। विशाल ट्रेडर्स में आ जाएगा बच्चों 9,000, यहाँ पे आएगा 33,300, और यहाँ पे क्या आएगा 3,700। हर जगह वैसे ही कैलकुलेट करना है, कोई फर्क नहीं है। ब्रिज एंड कंपनी 50,000 के गुड्स को 40% के प्रॉफिट पे बेचा। 50,000 रुपए का 40% कितना होता है बच्चों? कहाँ पे 56 आएगा? 36 आएगा सर। कहाँ पे? ओ सॉरी 37,000। सॉरी 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 सॉरी, मेरा मिस्टेक। तो 36 में 3 गया 33, 33,400 हो जाएगा क्या? ओ सॉरी 32,400, सॉरी। बरसात नहीं हुई ना बहुत दिन से, दिमाग सूख गया मेरा। 32,400, यहाँ पे कितना आएगा, 3,600। अब सही है? हाँ भाई, 50,000 का 40%, 20,000 होता है, 70,000। इसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट, कितने के गुड्स हो गए भाई, 63,000। ये बढ़िया आदमी है, पूरा पैसा दे रहा है। चलिए, तो सर हम अकाउंटेंट रखेंगे 2 घंटे के लिए, जैसे 11 से 1, और कहेंगे जिनको आधे आधे पैसे देने हो 11 से 1 के बीच में सामान खरीदो, ताकि अकाउंटेंट उसकी एंट्री कर ले। तो आपने गुड्स बेचे, ब्रिज एंड कंपनी को आपने सामान बेचा है बच्चों, करेक्ट। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ब्रिज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक होगा? क्यों बैंक होगा भाई? अच्छा चेक मिल रहा है, चलिए बैंक लिख लीजिए। फ्लो फ्लो में कैश निकल गया। तो अब यहाँ पे 70 और ये 63,000 सेल में आएगा। चलन 5%, 1 मिनट, ब्रिज एंड कंपनी क्यों आएगा, सॉरी चलन, ये ब्रिज एंड कंपनी मैंने गलती से लिख दिया, मेरे को लगा कि पैसे पूरे आए नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू टू सेल। सेल्स। किसी को एक कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर आप ब्रिज एंड कंपनी क्यों नहीं लिख रहे? मटरलिटी नहीं। प्रिंसिपल, क्योंकि वो तुरंत पैसे दे रहा है और गुड्स खरीद रहा है। मोर मीनिंगफुल इज टू सेल गुड्स टू हिम। 3,100 रुपए आएगा डिस्काउंट में। आंसर चलो, 63,000 का 10%, 6,000, 3,150, सॉरी 3,150, और 3,150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 59,850। चलिए सही था बच्चों, सही था। शाश्वत जी, सिमरन जी, स्नेहा जी, कोई क्वेरी? नो No, सर। क्वेरी? sir. No, अच्छा, sir.
चेक करिए बच्चों, पेड इनटू बैंक, एंट्री इज बैंक टू कैश, गुड्स सोल्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंड परचेज टू बैंक। सॉल्व किया है वाला क्वेश्चन? ये तो नहीं कि ये सर हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है सर, हम इसे नहीं करेंगे, कुछ है ऐसे चुलबुल पांडे टाइप के। कोई क्वेरी? हाँ सिंह साहब दी ग्रेट, कोई समस्या? हाँ घटिया क्वेश्चन था, नहीं किया होगा तुमने, किया है? नहीं किया है ना, कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे। इसीलिए सिस्टम हमारे एजुकेशन का इंडिया में है कि एक क्लास में आप 2 साल पढ़ सकते हैं। इस साल ना अच्छा परफॉर्म कर पाए तो अगले साल, इज दैट क्लियर? उसके बाद भी ना कर पाए तो दूसरे स्कूल में फिर 2 साल। ओके चलिए, 12th A, इन सारी एसेट्स को एक एक करके क्या करेंगे बच्चों, हम लोग डॉक्टर बना देंगे और इनको कंपाउंडर, और दवाई कौन सी मिलेगी हमको? कैपिटल। चलिए, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कृपया करके स्टॉक मत लिखिएगा, स्टॉक इन ट्रेड लिखिएगा। राम सॉरी मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू एक्सेस अकाउंट, टू वाइज अकाउंट, टू कैपिटल। ये ना हो कि बिल्डिंग लिखना भूल जाए, टीचर पूछे क्यों लिखे, मैडम वो एंट्री कर रहे थे ना, भूकंप आ गया था, बिल्डिंग टूट गई थी, तो यहाँ पे बताया नहीं गया है। सही है? सही है? चलिए, यस सर। अब इसमें से बच्चों जो कुछ बड़े क्वेश्चंस हों उनके आपने शायद लेजर बनाए होंगे। गॉट इट क्लियर? सबको बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर की भी प्रैक्टिस ठीक ठाक आपको हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो प्लीज बना लीजिएगा। खन्ना ब्रदर्स से आपने 6,000 रुपए के गुड्स खरीदे, चेक करिए बच्चों, 40% पैसा दे दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू खन्ना ब्रदर्स। करेक्ट चिल्ड्रन? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 6,000 में 15% आप लेस कर दीजिए, वैल्यू आएगी 5100। 5100 के दो पार्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, एक होगा 40% वाला पार्ट और दूसरा होगा चिल्ड्रन 60%। 60%। 60% 3,060 रुपये आएगा और 40% 2,040 रुपये आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट? करेक्ट बच्चों? इस पे 2% आप कैलकुलेट करेंगे, 2% कितना होगा? 40 रुपये 80 पैसे, जिसको आप राउंड ऑफ करके क्या बोल सकते हैं? 41। तो परचेज में लिखेंगे 5100, डिस्काउंट में 41, यहां पे आएगा 3060 और यहां पे 1999। हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, ड्राफ्ट मिला। ड्राफ्ट जानते हैं बच्चों क्या होता है? चेक होता है, चेक। अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं तो आपने पैसा अपने अकाउंट से निकाल लिया जाके, क्या उसका चेक ऑनर होगा? नो। तो अगर आप किसी को ड्राफ्ट देते हैं तो बैंक आपको चेक जैसी एक चीज अपने पास से बना के देता है, उसमें उस पर्सन का नाम और अमाउंट लिखा होता है, और नाम के ऊपर सेलो टेप और अमाउंट के ऊपर सेलो टेप लगाई जाती है ताकि आप कुछ फोर्जरी ना कर पाए, और उतना पैसा आपके अकाउंट से निकाल के अलग से रख लिया जाता है। तो अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए है और आपने मेरे को 40,000 का ड्राफ्ट देना है, इसको हम लेमन लैंग्वेज में डीडी बोलते हैं, दीदी नहीं, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। ओके, अब खत्म हो गया ऐसा बकवास का सिस्टम, जब से आरईएफ ये एनईएफटी और आरटीजीएस आ गया। तो आप बैंक को कहेंगे भाई हमको सौरभ सर को 20,000 रुपए देने हैं, 20,000 करोड़, आपके खाते में 1,00,000 करोड़ पड़ा है, तो बैंक 20,000 करोड़ का वो प्रेम पत्र बनाएगा मेरे नाम पे, और उतना पैसा आपके अकाउंट से निकाल के अलग रख लेगा, ताकि जब मैं अपने बैंकर को वो कागज देने जाऊं और मेरा बैंकर आपके बैंकर के पास आए तो उसमें डिसऑनर की कोई संभावना ना हो। तो डिमांड ड्राफ्ट, हाँ कुछ स्कूल्स में और सरकारी टेंडर नहीं होते जहाँ आपको बोली लगानी है, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का रोड प्रोजेक्ट है, अब पता लगा फर्जी टाइप के आदमी है, जाके बैठ गए हम बनाएंगे 2.5 करोड़ में, समझ में आ गया, और 4 करोड़ से कम में तो रोड बढ़ ही नहीं सकती 4.5 करोड़ से। तो आपकी सॉल्वेंसी साबित करने के लिए कि आप जेन्युइन पर्सन है, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलेगा भैया 1-1 लाख रुपए का पहले डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दो, ताकि आप फर्जी टाइप के इंसान ना निकल जाए, और अगर गलती पाई गई आपके अंदर तो वो पैसा आपका क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा, सीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कुछ जगह आज भी चलता है, बट अब लगभग ये खत्म ही हो चुका है। तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, सॉरी डिस्काउंट भी होगा बच्चों क्योंकि फुल सेटलमेंट है। सर तो मोहन है कहाँ? मोहन ऊपर है। कितने पैसे मोहन से लेने थे? 10,000। डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए का वो दे रहा है? तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, बैंक में लिखेंगे 9750, डिस्काउंट अलाउड में 250, और मोहन प्यारे में कितना लिखेंगे?
10,000। 10,000 रुपीज। समझ में आ गया भाई? चलिए, ट्रांजैक्शन ऑफ फिफ्थ, सुरेश से गुड्स खरीदे 8,000 के, पेमेंट कर दिया चेक से। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी महान आत्मा ने ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग तो नहीं कर ली है? चलिए, गुड्स बेचे और चेक मिला और ये चेक अगले दिन बैंक में गया, तो बच्चों यहां पे एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक चेक इन। इन हैंड अकाउंट। सोहन डिपॉजिटेड इन आर बैंक अकाउंट, बड़ा बढ़िया आदमी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। जिसको ये ट्रांजैक्शन ना समझ में आ रहा हो, वो लोग 1-1 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, उनको समझ में आ जाएगा। मैं 6 महीने में तो वापस कर दूंगा, परेशान ना होइए इंटरेस्ट खा के उसका। पेड इनकम टैक्स, कुछ महान आत्माओं ने यहाँ पे एंट्री लिखी होगी इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? ड्रॉइंग्स टू बैंक। तो अगर आप इनकम टैक्स अकाउंट टू बैंक लिखते हैं और एंट्री ये है, तो अपने विद्यालय में टीचर की मत बोलिएगा मैडम हम जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ लिए इसको, वहां पे इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंस होता है। कुछ भी हो, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, हेयर इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस। करेक्ट? सोहन से चेक मिला और बैंक में भेज दिया। बैंक टू सोहन, बैंक टू सोहन होगा, बैंक टू सोहन होगा। डिस्काउंट बैंक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट टू अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन। यहाँ पे एंट्री होगी चिल्ड्रन कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जो प्राइवेट यूज के लिए यहाँ आएगा, ओ सॉरी ड्रॉइंग्स में जाएगा, और जो ऑफिस यूज के लिए वो कैश में। एक्स को चेक दिया फुल सेटलमेंट में, हाउ मच मनी वी वर सपोज टू पे टू एक्स? नथिंग, 5,000। एंट्री होगी एक्सेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक, हाउ मच? 4,900 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100। सोहन का चेक डिसऑनर हो गया, तो सोहन बाबू फिर से हमारे डेटर बन गए। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत धमाकेदार एंट्री लिखने जा रहा हूं, सब बच्चों ने इसको गलत ही किया होगा। एंट्री होगी सोहन्स अकाउंट डेबिट 8,000, चेक था 7,800 का। आपने जो डिस्काउंट दिया था इसको, क्या आप इसको डिस्काउंट देंगे जब इस नालायक का चेक ही नहीं ऑनर हुआ? नो, आपको पूरी एंट्री पलटी करनी है बच्चों, और उसमें गलती से डिस्काउंट रिसीव मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आप इस एंट्री का रिवर्सल कर रहे हैं। रियलिटी में सोहन को कोई पेमेंट वगैरह नहीं कर रहे कि डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाए। तो अगर आप इसको रिवर्स नहीं करेंगे तो सोहन में भी 7,800 आएगा। इससे पता लग रहा है कि डिस्काउंट ऑलवेज गिवन टू हिम है, तो ऐसा नहीं है। तो आप इसको जरा करेक्शन कर लें, ये आपने गलत किया होगा। दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया, चेक करिए दिनेश से कितने पैसे लेने थे? 14,000। 14 साल के वनवास में चला गया। बैंक अकाउंट डेबिट, बड़े दादू अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू व्हाट भाई? दिनेश। दिनेश। 60% इसने दिया, 40% नहीं दिया। 40% 5,600, और ये हो जाएगा बच्चों 8,400। एम आई करेक्ट टू दिस? बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, we'll have a compound entry. Any queries to anybody? Next, question number 12B. Check out. Cash in hand account debit, cash at bank account debit, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड लिखना है, स्टॉक नहीं। राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, टू अनिल, टू सुनील, टू कैपिटल। 5% डिस्काउंट काट के चेक मिल गया, तो यहां पे आप एंट्री क्या करेंगे बच्चों? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? राम। राम। तो राम में वैल्यू कितनी लिखेंगे? 8,000। डिस्काउंट में आएगा 400, और यहाँ पे 7,600। यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। सही है बच्चों? गुड्स खरीदे 10,000 के, 5% डिस्काउंट पे। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बैंक में आएगा बच्चों सो कॉल्ड वैल्यू कितनी? 17,100 रुपये, एंड हियर इट इज 900। श्याम से चेक मिला, बैंक में जमा कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। बैंक में आएगा बच्चों 3,860, यहाँ 140, और यहाँ पे 4,000। अनिल को 2% डिस्काउंट काट के पैसा दे दिया।
अनिल को देने कितने पैसे थे? 4,000। चलिए, तो एंट्री हो जाएगी, इट इज अनिल्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश टू डिस्काउंट। 2% हो जाएगा 80 रुपए, और ये हो जाएगा 3920। फर्नीचर बेचा, एंट्री होगी बैंक टू फर्नीचर। शिव प्रसाद को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे, एंट्री इज शिव प्रसाद टू सेल्स 8500। शिव प्रसाद ने सामान वापस किया, इट इज सेल रिटर्न टू, ओ सॉरी बैंक क्यों लिखा, कैश लिख देते हैं भाई, ऐसी क्या बात है। वो मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूं, आप लोग ध्यान दे रहे कि नहीं। सेल रिटर्न टू शिव प्रसाद, वैल्यू इज 850, और बहादुर सिंह को रिपेयर का पैसा दिया। कुछ बेवकूफों ने एंट्री की होगी बहादुर सिंह टू कैश, बहुत बहादुर बन रहे थे वो लोग। एंट्री होगी रिपेयर्स टू कैश। शिव प्रसाद ने 4% डिस्काउंट काट के पैसा दे दिया, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। शिव प्रसाद में आएगा बच्चों 7650। क्लियर है कैसे है 7650? 8500 में से 850 माइनस कर दिया। ओके, 4% आएगा 306 रुपए, और ये आएगा 7344। अभी सेम क्वेश्चन चेक किया था कैसा। देन बैंक चार्जेस की एंट्री होगी बच्चों, बैंक चार्जेस टू बैंक, और कमीशन की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? सही है, चलिए। डेप्रीसिएशन एंट्री होगी बच्चों, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, इट्स बैड डेट्स टू अजय सिंह। कुछ बच्चों ने फोर्थ एंट्री शायद कंपाउंड कर दी होगी, जो कि गलत है। वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग होगा बच्चों, और सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ज्यादा अंग्रेजी ना समझाइएगा मेरे को सर, बाहर खड़ा कॉमन है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कॉमन है, तो भाई वो कैसे कॉमन होगा? पूरा अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो किसी महान आत्मा ने कंपाउंड तो नहीं कर दिया? कर दिया था ना। बच्चे कहते आपको पता कैसे लगता सर ये गलतियां हुई होगी? भाई एक पॉलिश्ड प्रोफेशनल में और एक सड़क छाप में यही डिफरेंस होता है। आई कैन गेस आउट कि आप कहाँ गलती करेंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी जाहिल गवार स्टूडेंट था। समझ में आ गया, हमने भी ये गलतियां की हुई हैं। फर्नीचर खरीदा प्रोपराइटर के लिए। अब बच्चों प्रोपराइटर के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस में तो आया नहीं होगा, तो इसे आप क्या मानेंगे? ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स। बहस मत करिएगा गैया भैंस की तरह, कहाँ लिखा है सर, कहाँ लिखा है? अरे फॉर प्रोपराइटर लिखा है, उसकी कोई सौतन के लिए नहीं खरीदा गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अगर ये पैसा बिजनेस से विड्रॉ हो जाए तो एंट्री होगी बच्चों ड्राइंग्स या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैंने शायद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पढ़ाया था ये बात बताई थी बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये तो आसान एंट्री है, या तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर लीजिए या तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लीजिए, स्वाद अनुसार दोनों सही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले जा सकते हैं, इस पैसे को हम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझ गए? ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आप ला भी सकते हैं बिजनेस में, और कैपिटल का इंटरेस्ट ले जा भी सकते हैं, उन केसेस में ये एंट्रीज होती हैं। ओके, चलिए डन भाई, चलें आगे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जनवरी 5, करेक्ट। यहां पे कुछ बच्चों ने मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि असेट जब आप खरीदेंगे तो आप उसी में ऐड करेंगे, बट जब आप गुड्स खरीदेंगे तो आप ऐड नहीं करेंगे। क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, बताया गया भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ऐसा क्यों है, क्या ये नहीं सुनना चाहेंगे आप? सर इसके पीछे भी कुछ है, क्या नहीं पता पहले? अरे बता रहे हैं, परेशान मत होइए। 10,000 के गुड्स आपने खरीदे, कितने के? 2,000, सॉरी 200 कैरेज लगाया, पूरे गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई? मान लेते हैं 50% सामान बिक गया, तो कितना अनसोल्ड है?
50%। 50% बिक गया, अनपढ़ो तो कितना बचा? 50%। तो 50% जो बच गया दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। कितनी वैल्यू हुई क्लोजिंग स्टॉक की? 5100। क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है सर? याद करिए, जब मैंने आपको स्पेशल एंट्री पढ़ाते टाइम टी बना के, ट्रेडिंग पीएल बना के क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट निकलवाया था, लॉस को क्यों कहानी याद आ गई? कहानी याद आ गई? तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो आपका सही प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल में सही वैल्यू जाएगी नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वही चीज बच्चों यहां पे भी है, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है। आई रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई एक्सपेंस ऑन बाइंग का अलग से रिकॉर्ड चाहिए आपको। क्या आप इसका कोई क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे? क्या इसको आधा बेच देंगे? ये तो यूज करने वाली बात है। इसमें कभी भी आपको कॉस्ट का बाइफरकेशन करना ही नहीं है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है भैया इसको जोड़ दो। और यहाँ पे हमेशा बाइफरकेशन करना है, कितना खर्चा हुआ, कितने के गुड्स से अलग अलग, इसलिए आपको यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ता है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट की पैदावार समझ में आई। ये चीज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ाई जाएगी, जब आप सीए में कॉस्ट अकाउंटिंग या ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। पहले क्लास 12th में स्टॉक वैल्यूएशन नामक एक चैप्टर होता था, वहां पे बात बच्चों को पढ़ाई जाती थी। बेसिकली कंसाइनमेंट नाम का एक चैप्टर होता था, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करवाते थे कि गुड्स आधे बचे तो उसकी लागत 5000, खर्चा आधा तो उसकी लागत 100, दोनों को जोड़ के 5100 क्या वैल्यू आ गई? क्लोजिंग स्टॉक। खैर वो आईसी में हुआ करता था, अब 2009 में जब सिलेबस अपडेट आया तो ये सारी चीजें अब खत्म हो गई। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। बेसिकली कल को यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट, वहां कभी प्रोफेसर पूछ ले तो यू शुड स्टैंड आउट अवे फ्रॉम द क्राउड। फिर आपसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, फिर बोलिएगा जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। सीमेंट टिम्बर, हम सर ये बहुत गंदगी होती है, हम हाथ नहीं लगाएंगे इन सबको। तो भैया आपने पैसे कहाँ खर्च किए? बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये सीमेंट इन सब की कोई औकात ही नहीं है। कोई औकात नहीं है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आपको इस सीमेंट की दुकानदारी तो कर नहीं रहे हैं, तो 20,000, 10,000। सर वेजेस क्यों तो लिखने दीजिए, क्यों भाई? एक्सपेंस जो भी असेट पे होता है वो असेट में जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन कॉस्ट कॉन्सेप्ट की दादागिरी था। अब बच्चों यहां पे लिखा है 20,000 की पुरानी मशीन खरीदी और तुरंत कुछ रिपेयर कराने पड़ गए। सर मतलब गाड़ी खरीदे सेकेंड हैंड और आगे हेडलाइट टूटी हुई थी, घर में वही गाड़ी ले जाएंगे? घर वाले आपको तोड़ डालेंगे। उस समय जो आपने रिपेयरिंग पे पैसा खर्च किया, वैसी रिपेयरिंग सिर्फ एक बार होगी, बार बार नहीं होगी। तो आप एंट्री करेंगे मशीनरी टू कैश। किसी कैश। महान आत्मा ने रिपेयर्स तो नहीं लिख लिया यहाँ पे? अगर इमीडिएट वर्ड ना होता और ये होता स्पेंट रिपेयर्स आफ्टरवर्ड, तो उसकी एंट्री फिर रिपेयर्स टू कैश ही हो जाती। टू रिपेयर क्यों होगा? टू रिपेयर क्यों होगा भाई? ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बस आखिरी में लिख दे टू रिपेयर। जैसे गिफ्ट लेके जा रहे हैं, थोड़ा सस्ता लग रहा है, 2 चॉकलेट लगवा दो उसके ऊपर, 10-10 रुपए वाली, ये बड़ी महंगी हो गया। टू रिपेयर क्यों होगा भाई? रिपेयर इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो क्रेडिट क्यों होगा? इनकम थोड़ा है आपकी कोई। चले भैया आगे। चलिए, तो आज की सेवाएं हमारी यही समाप्त होती हैं। अगले लेक्चर में बच्चों इसके आगे हम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे।